सिया रामचंद्र भैया मधुरी बातें बोले, मधुरी बातें बोले। सिया रामचंद्र भैया मधुरी बातें बोले, मधुरी बातें बोले। सिया रामचंद्र भैया मधुरी बातें बोले, मधुरी बातें बोले। सिया रामचंद्र भैया मधुरी बातें मधुरे कर कीर्तन संत मदन कीर्तन संत मदन मन गली गली में डोले दादा आने दादा जी प्यारी राज खाने लागे राधे लागे मोहन सोने को सरगुरु को नारायण भगवान की जय। चलिए 3 बार आचमन करें। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। गोविंदे हस्तप्राक्षाल्य संकेशाय नमः। अथ पवित्रे धारणम् ओम पार्वरे सो वैष्णव्यो सावितृभ्यः प्रसव उत्कोणाम् यच्छिद्रेण पारिद्रेण सूर्यस्यारसमध्ये तस्यादे पारिद्रपादे पारिद्रपो तस्यादकामः पोने तच्छेले अपवित्रा पवित्रो वा सर्वास्ताङ्गतो विवः यास्मरेत पुण्ड्रीकाक्षं सवहि अभ्यां सदाशुचिः। अथ ध्यानम् हरिः ओम् रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। मंगलं कौसलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मंगलम्। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिर्निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम् सत्यात्मकं तां शरणं प्रपन्नम्। नमो त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोर्बाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। ओम भूर्भुवस्सुलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः, सीतारामाभ्यां नमः, महापुरुषाय नमः, पुराणदेवताय नमः। ध्यानं ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। अधगन्धानुलेपनम् ओम स्वां नरपा अघनस्वामिन्द्र स्वां प्रियसुपादेः स्वामोषधे सोमो राजविद्वान् च मादमच्यव। ओम
प्रतिमा द्रवं पुष्पावादे रसोपरि हवाई वादवारी रविरुधा वार्ष्णवः पुष्पं पुष्पमाल्यां समर्पयामि वनस्पतिरसोद्भूतो गन्धाभ्यो गन्धोत्तमः आग्नेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम् अथ व्यासपूजनम् व्यासं व्यासकरं वन्दे मुनिं नारायणं स्वयं यस्य प्राप्त कृपालोका लोकामुक्ता कलेग्रह यस्य कुण्डाश्रुतश्रुतो राजते अमृतात्मकः तम अच्युत कथा कुञ्जे सुपूजन्तं शुभं भजे सुपूजन्तं सुखं भजे अर्थार्थिक्यम हरिः ॐ इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दोषवीरघुं कृपाकारघुं सत्ताये आत्मसने राजान्यवने लोकन्नभयसने अग्निः प्रजां बहुलामे कारोत्पन्नं तयो वेदो मातु दत्त आदर्श श्रीरामायण जी
भगवान मुक्त जुगत के भगवान मुक्त जुगत गलन रोग मोरी अभी गलन रोग बोलिए व्यास जी महाराज की, बोलिए हनुमान जी महाराज की, बोलिए आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा की, बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की, बोलिए बुढ़िया समय मैया की, बोलिए महाकाली मैया की, बोलिए संत सभा। आदरणीय जनता जनार्दन, माता और बहनों, आप सभी लोगों से निवेदन है, वैसे मुझे डर भी लग रहा है बोलने में आप लोगों से, लेकिन बोल देता हूँ। व्यास मंच के सामने कुर्सी लगा करके कोई भी व्यक्ति कथा ना चाहे, मैं आग्रह यही करूंगा, बाकी आप लोगों की समझदारी, क्योंकि यह ब्राह्मण का गांव है इसलिए मैं बोल देता हूँ। कथा पंडाल पर के अंदर कुर्सी लगा करके कोई भी व्यक्ति कथा श्रवण ना करे, क्योंकि आज जो व्यास जी बैठे हैं हम इन्हें किस रूप में देख रहे हैं ये अपने आत्मा से पूछिए। आज हमारे लिए भगवान के स्वरूप बैठे हैं और भगवान के सामने ऊंचा सिंहासन लेके नहीं बैठना चाहिए। प्रथम बात यही मैं कहूंगा, और कथा के बीच में किसी प्रकार का कोई अशुद्ध शब्दों का उच्चारण न हो, मैं ये निवेदन करूंगा। और कथा श्रवण करें। जय श्री राम, जय बजरंगबली। अब आपके बीच हमारे महाराज जी कुछ प्रारंभ करेंगे कथा का। सीताराम हनुमान सीता राम हनुमान सीताराम 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 हनुमान
सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम राम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान राम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान राम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम सीताराम
सीताराम हनुमान सीताराम सीताराम हनुमान 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 सीताराम जयत्यति बलो रामो लक्ष्मणश्च महाबलः राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः दासोऽहं कौसलेन्द्रस्य रामस्य कृष्णकर्मणः हनुमान् शत्रुसैन्यानां निहन्ता मारुतात्मजः न रावणसहस्रं मे युद्धे प्रतिबलं भजे शिलाभिश्च प्रहर्तः आगतैश्च सहस्रशः हर्षयित्वा पुरीं लङ्काम् अभिवाद्य च मैथिलीम् अर्दयित्वा पुरीं लङ्काम् अभिवाद्य च मैथिलीम् समृद्धार्थो गमिष्यामि दशतां सर्वरक्षसां श्रीराम जय जय राम सीतारामसमारम्भां रामानुजार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् वन्दे गुरुपरम्पराम् प्रकटकृपाला दीनदयाला कौसल्या प्रकटकृपाला दीनदयाला कौसल्या अद्भुत रूप विचारी महतारी मुझे मनहारी अद्भुत रूप विचारी तनय विरामा तनुघन श्यामा विजयायुध भूषारी लो तनय विरामा
कल्पतरु सबके स्वामी पूरी सृष्टि के मालिक है। भगवान का प्रादुर्भाव श्री अयोध्या में राम लक्ष्मण भरत नामकरण भी नहीं हुआ है। नामकरण तो बाद में होगा। हम लोग का संस्कार में है कि बोल देते हैं 4 बालकों का जन्म हुआ। पता है वरदान पहले ही मिला था महाराज दशरथ कौशल्या माँ को बता ही दिया भगवान ने। बालक बन गए तो रोने लगे। अयोध्या में उत्सव राजा राम के जन्म की बालक राम को जाकर नाम सुनत शुभ होई, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। महाराज दशरथ जानते हैं जिसका नाम मात्र सुनने से शुभ होने लगता है। भगवान का नाम मात्र सुनने से मंगल होने लगता है, परम मंगल होने लगता है। परमानंद होने लगता है। तो जानते हैं जिसके नाम को सुनने मात्र से परम मंगल होने लगता है, ऐसे भगवान, ऐसे प्रभु, ऐसे स्वामी, ऐसे तीनों लोगों के राजा हमारे घर में आए, वही हमारे यहाँ आ गए। ऐसा समझ करके जान करके पता है महाराज दशरथ को कौन आया है। इसलिए परमानंद पूरी मन राजा कहा बुलाई बजाओ राजा। आदेश दिया बाजा बजना चाहिए। बड़े दिनों के बाद अयोध्या में राज दरबार में किलकारियां गूंजी हैं तो बाजा बजना चाहिए। अयोध्या के बड़े बड़े गायन वादन करने वाले श्री अयोध्या धाम में भी एक गायक कलाकार। अब उस समय का तो पूछना नहीं, जब अभी है गौरी शंकर गवैया गुरु जी, अभी उनका शरीर छूट गया। अद्भुत महात्मा थे महाराज आचार्य गौरी शंकर गवैया जी के नाम से अयोध्या जी में फेमस। शास्त्रीय संगीत के चरम परम प्रसिद्ध परम विद्वान और जीवन भर अयोध्या जी में रहे। बड़े बड़े लोगों ने बुलाया दिल्ली आ जाइए, आप तो बहुत बड़े कलाकार हैं। बोले ना नहीं जाना, ये जो संगीत है ये केवल परमात्मा के लिए, भगवान के लिए। केवल कनक बिहारी जी के यहाँ जाके गाते थे, पद गाए शोभित मनोरम जो शोभित आज मनोरम जोरी, शोभित मनोरम शोभित आज मनोरम जोरी। कनक बिहारी सरकार के सामने पद गायन करते, गजब का पद गायन करते। ऐसा तो श्री अयोध्या जी ने उनके काल में कितना भी बड़ा शास्त्रीय संगीतज्ञ आया हो, कोई उनको पार नहीं कर पाया। सब पर भारी थी। उनके पास 2-4 महीने मैं भी शास्त्रीय संगीत सीखने गया था। पहले सिखाया नहीं, बोले आजकल कोई सीखता नहीं है, तुम भी नहीं सीखोगे। मैंने कहा मैं सीखूंगा। 20 दिन तक जाता था, वो भेज देते थे, नहीं सिखाऊंगा। मैंने कहा मैं सीख के रहूंगा। सीखा, देखे कि बच्चा जाएगा नहीं। बचपन से मैं थोड़ा जिद्दी स्वभाव का था, जिसके पीछे पढ़ता था पूरा पढ़ता था। अभी भी वही है। सिखाना पड़ा, लगभग 4-5 महीने सीखा। अभी उनके हाथ से लिखा हुआ मेरे पास डायरी है रखी हुई, उसका 2006 की बात है, उस पर डेट भी लिखा हुआ। और उनके हाथ से सरगम जो होता था पद्य का बना बना के मुझे सिखाते थे। तो फिर मेरी लाइन थोड़ा, मैं जयपुर चला गया पढ़ने के लिए।
गुरु जी से कहा कि बोले जाओ तुम शास्त्र पढ़ो, क्योंकि शास्त्र के ज्ञाता बहुत कम है। संगीत तो बहुत लोग सीख रहे हैं, शास्त्र बहुत कम लोग पढ़ रहे हैं। शास्त्र पढ़ो, हमारी बुद्धि अच्छी है, जाओ। तो उनकी बड़ी कृपा रही है कि जो कुछ भी एक आध लाइन में गा लेता हूँ उनकी कृपा ही है। बाकी मुझे गाना वाना नहीं आता था, बिल्कुल बैल था, गाने में तो एकदम बेकार था। कि जो कुछ भी 2-4 लाइन कीर्तन करा लेता हूँ वो गुरु जी की कृपा है, गवैया जी। अयोध्या में बाजा बजने लगा महाराज, मृदंग, ढोल, तबला, नाल, बैंड बाजा, बांसुरी, सहनाई, कोई भी ऐसा वाद्य यंत्र नहीं है जो न बज रहा हो। जगह जगह श्री अयोध्या जी को सजाया गया। उत्सव, इतना जबरदस्त उत्सव चल रहा है कि सूर्य का रथ रुक गया। 1 महीना बीत गया, सूर्य भूल गए यात्रा करना, सूर्य की गति रुक गई, वहीं रुक गई। फिर हो पता ही नहीं चला 1 महीना कैसे निकल गया। 1 महीने तक वहां रात्रि हुई नहीं, और सूर्य जाए तो रात्रि हो, सूर्य जा ही नहीं रहे, रुक गए। बबुआ हमारे ईता दियम हुई है, नाना नाई दियम हुई है हो। बबुआ हमारे ईता, और अयोध्या में राम जी साधारण नहीं है, कुछ भी बन सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर बनना कोई बड़ी चीज है। जो तीनों लोगों का स्वामी है, कुछ भी बन सकता है। माइक बहुत बार खींच रहा है भाई। हेलो हेलो बहुत गलत चीज है, बोलने ही नहीं दे रहा है।
ले चल अपनी नागरिया ले चल अपनी नागरिया अवध बिहारी सांवरिया अवध बिहारी सांवरिया ले चल अपनी नागरिया ले चल अपनी नागरिया अवध बिहारी सांवरिया अवध बिहारी सरयू के तीरे अयोध्या नगरी सरयू के तीरे अयोध्या नगरी सरयू के तीरे अयोध्या नगरी भरे जहाँ जागरिया अंत भरे जहाँ जागरिया अवध बिहारी सांवरिया अवध बिहारी सांवरिया
कनक भवन सिया रघुवर राजे कनक भवन सिया कनक भवन सिया रघुवर राजे कनक भवन सिया देख भई मैं बावरिया देख भई मैं बावरिया बिहारी सावरिया अवध बिहारी सावरिया ले चल अपने नागरिया चल अपने नागरिया अवध बिहारी रामचंद्र जी भगवान की हमारे पिता भाई गला खराब हो गया माइक ने जो है गला खराब। अरे बबुआ हमारे हरे ऐसन मनोहर मंगल मूरत सुहावन सुंदर सूरत नहो हरे ऐसन मनोहर मंगल मूरत सुहावन सुंदर सूरत नहो। हे राजा जी हे राजा जी हे राजा जी कारी काराल जरूरत मोरत खूब सूरत हो राजा जी कारी काराल जरूरत मोरत खूब सूरत हो राजा जी कारी मनोहरे मंगल सूरत सुहावन सुंदर सूरत सुहावन सुंदर सूरत हो। हे राजा जी हे राजा जी हे राजा जी कारी काराल जरूरत मोरत खूब सूरत हो राजा जी कारी काराल जरूरत मोरत खूब सूरत हो। हमारा जनाता बबुआ जी हम हुई है हमारा जनाता बबुआ जी हम हुई है नाना शादी हम हुई है
ललना ए ललना ए ललना है बचू से तारा ये पति लखन है उसे पति लखन माइक ने हमारा गला खींच लिया। गला ही खराब हो गया, 1 सेकंड में हुआ है, अभी तक सही चल रहा था। अयोध्या जी में उत्सव मनाया जा रहा है भगवान प्राकट्य का। महाराज ने दान दिया, ब्राह्मणों को गऊओं का दान किया, धन का, सोने का, हिरण्य का, सबका दान किया है। अपने गुरु जी को बुलाया, वशिष्ठ जी को। गुरु वशिष्ठ सब गयो हकारा, आए विजन सहित में द्वारा। महाराज के द्वार पर आते हैं गुरु वशिष्ठ जी ब्राह्मणों के साथ में। बड़े बड़े वेदों के ब्राह्मण आकर के वेद मंत्र का पाठ करते हैं। पूजन कराते हैं, जात कर्म करते हैं। बच्चा जन्म लेता है तो उस समय की जो वैदिक विधि है, पूजन करना, अर्चना करना, वो सब कराते हैं। नांदी श्राद्ध किया, बहुत सारा दान दिया महाराज दशरथ ने। सारे देवी देवता सब भगवान का दर्शन करने के लिए श्री अयोध्या धाम में आते हैं, दर्शन करते हैं। उसी समय भगवान भोलेनाथ काकभुसुंडी जी के साथ में पहुंचेंगे भगवान का दर्शन करने के लिए। तो जाके दर्शन करते हैं मानव रूप में, रूप बदल करके गए हैं, अपने रूप में नहीं है। अयोध्या जी में घर घर उत्सव मन रहा है, क्योंकि उनके राज्य का उत्तराधिकारी आ चुका है। अभी तक कोई उत्तराधिकारी नहीं था। सबको पता है कि महाराज दशरथ ने जिस तरह से प्रजा पालन किया है, उस परंपरा का निर्वहन करने वाला, उसको आगे बढ़ाने वाला कोई बालक चाहिए। तो बालक आ चुका है। राम जी के आने के कारण जो अवधपुरी है वो अत्यंत सुशोभित हो गई। अवधपुरी सोहई है भांति, प्रभु ही मिलन आई जनुराती। ऐसा लगता है पूरी प्रकृति भगवान का अभिनंदन करने के लिए, भगवान का दर्शन करने के लिए वहां आई हुई है।
आनंद उत्सव के साथ धीरे धीरे दिन व्यतीत हो रहे हैं। माता कौशल्या बाल लीला का आनंद ले रही है। भगवान गोद में लेती हैं, कभी पालना झुलाती हैं। कभी गोद में खिलाती हैं। बालकों की जो पीड़ा होती है, बाल लीला, वो भगवान कर रहे हैं श्री अयोध्या धाम में। अयोध्यावासी समूह बना बना करके भगवान का दर्शन करने के लिए आते हैं। कभी गांव की औरतें हैं, कभी स्त्रियां हैं, कभी पुरुष हैं, जो भी हैं। कभी देवता लोग रूप बना करके आते हैं भगवान को देखने के लिए। हमेशा दरबार में भीड़ लगी रहती है, कोई ना कोई आता ही रहता है। धीरे धीरे 10 दिन हो गए। बालक के जन्म के 10वें दिन या 11वें दिन या 12वें दिन उसका नामकरण संस्कार किया जाता है। यही वैदिक रीति है। 10वें दिन बच्चे का नाम रख देना चाहिए। 10वें दिन नहीं रखे तो 11वें दिन, 11वें दिन नहीं रखे तो 12वें। नामकरण संस्कार भी, नामकरण ऐसे नहीं नाम रख देना चाहिए। नामकरण एक संस्कार है। उस दिन भी पूजन होता है, भगवान की आराधना होती है। आराधना करके, पूजन करके फिर नामकरण संस्कार होता है। तो कुलगुरु वशिष्ठ जी को बुलाया। वशिष्ठ जी आते हैं, पंचांग पूजन कराया, गौरी गणेश पूजन किया, शस्त्रवाचन किया, नवग्रह पूजन, जो विधान है वैदिक जो विधान है उसके अनुसार सारी प्रक्रिया संपन्न की। फिर नामकरण किया। वशिष्ठ जी ने कहा वैसे तो इनके अनेक नाम हैं, अनंत नाम है। परमात्मा के नाम का कोई अंत नहीं है, अनंत है। फिर भी यह जो अवतार है, यह जो प्राकट्य है, संसार को विश्राम देने वाला है, शांति देने वाला है, सुख देने वाला है। इसलिए इस स्वरूप में जो नाम होगा वो राम होगा। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक्य सुपासी, तो सुखधाम राम नामा अखिल लोक दायक विश्रामा। यह जो नाम है संपूर्ण लोकों को विश्राम देने वाला है, संपूर्ण संसार का कल्याण करने वाला है। बड़े बेटे का नाम राम रखा है, राम। दूसरा जो बेटा है बड़ा, सेकंड नंबर दूसरा, उसका नाम भरत रखा। विश्वहरण पोषण कर जोई, आकर नाम भरत सोई। राम भरत। तीसरे बच्चे का नाम लक्ष्मण रखा। चतुर्थ शत्रुघ्न, जाके सुमिरन ते रुखनाथा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। नामकरण संस्कार हुआ विधिवत। ब्राह्मणों को भोजन कराया, दक्षिणा दी।
दिव्य पकवान बने हैं महाराज, क्या पूछना है पकवानों का वहां। भोजन भी जो है कराना साधारण काम नहीं है, सब भोजन नहीं करा सकते। भोजन किसी को कराना हो तो बड़े अच्छे ढंग से कराना चाहिए, अच्छे से बनाना चाहिए, भोजन स्वादिष्ट होना चाहिए। अरे भाई भोजन ही तो है जिसके लिए व्यक्ति पता नहीं क्या क्या कर डालता है। पूरा जीवन संसार में भोजन के लिए तो व्यतीत होता है, तो भोजन भी अगर सुंदर स्वादिष्ट पवित्र नहीं मिले तो फिर क्या करता है। विदेश तक चले जाते हैं हजारों किलोमीटर दूर, इसलिए भोजन के वास्तव में मूल आवश्यकता क्या है, भोजन ही है। कहते हैं अगर पेट नहीं हो तो भेंट नहीं, पेट के लिए व्यक्ति क्या नहीं कर सकता। तो आप भोजन भी अगर सुंदर न मिले, अच्छा से बना हुआ, प्रेम से बना हुआ, बढ़िया स्वादिष्ट, फिर क्या करता है। जिसके लिए ये जितने भी संसार में व्यापार है, नौकरी करना है, कुछ भी है, क्यों है, मूल उसमें है भोजन। बाकी तो बाहर अंबर है, ये कपड़ा भी कम रहेगा तो काम चल जाएगा, मकान भी एक ही कमरे का होगा तो चल जाएगा, नहीं भी हो तो कुटिया में भी रह लेंगे, जीवन निर्वाह हो जाएगा। कुटिया भी नहीं हो, पेड़ के नीचे ही पल्ली वल्ली डाल के रह जाएंगे, लेकिन भोजन के बिना नहीं रह जाएंगे। भोजन का इंतजाम होना चाहिए, और उसी भोजन के इंतजाम के लिए दुनिया के सारे ऊपर करते हैं, व्यक्ति सब कुछ कर डालता है। तो दिव्य पदार्थ बनवा करके महाराज दशरथ ने सबको भोजन कराया, नामकरण संस्कार हुआ। धीरे धीरे भगवान बड़े हो रहे हैं, बाल लीला जिद करते हैं, बच्चों के जैसे जिद। आकाश में चंद्रमा को देखा, बोले चंद्रमा चाहिए। माता ने कहा चंद्रमा कैसे लाऊं, नहीं मुझे चाहिए, जिद करते हैं। माँ थाल में जल लेकर के आती है, रख देती है, चंद्रमा का प्रतिबिंब उसमें दिखाई पड़ता है। ये ले पकड़, चंद्रमा यही है पास में। बाल हट को माँ पूर्ण कर रही है, बाल लीला, जिस बाल लीला का वरदान लिया था, वात्सल्य सुख का अनुभव कर रही है माँ। भगवान भी पैर में पैदनियां बांधे हुए छम छम करते हुए राजभवन में महल दौड़ रहे हैं। बच्चों के साथ खेलने में इतने मगन हो जाते हैं कि खाने पीने का कुछ ध्यान ही नहीं रहता है। कभी कभी खाते हुए भाग जाते हैं, दही भात खा रहे हैं, गिराते पड़ाते निकल जाते हैं, माँ को छोड़ कर। करे कैसे, बालक तो बालक होता है, जो मन में आएगा करेगा। बालकों की बड़ी विचित्र रखा है, कभी दिन में सो लेते हैं, रात्रि भर जगते हैं, कभी 2 बजे रात को उठ गए। माताओं को पता ही है बच्चों की क्या दशा होगी, 2 बजे रात को ही उठ जाते हैं, रोना स्टार्ट। 2 बजे से 4 बजे तक रोए और सारी नींद तो खराब हो गई माता पिता की, फिर सो गए।
अब 10 बजे तक सोएंगे। जैसे ही माता काम से फ्री हुई कि थोड़ा आराम करूंगी तो उठ गए, फिर से रोना स्टार्ट। फिर पूरा दोपहर रोते रहेंगे, दूध पीते रहेंगे। फिर जैसे शाम हुई अब देखेंगे कि माँ को आराम करने का समय नहीं, सो जाएंगे। फिर जैसे ही माँ काम करके फ्री हुई 10 बजा, अब सोने का समय आया, फिर जग जाएंगे। बच्चों का तो विचित्र रहता है, वैसे ही राम जी भी कर रहे हैं। बाल लीला चल रही है, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैधनिया, गा नहीं पाएंगे, कल कोशिश करेंगे। किलकत उठ चलत धाय, परत भूमि लटपटाए, धाय मात गोद लेत दशरथ के रनिया, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैधनिया। भगवान भाग लीला का आनंद ले रहे हैं, धीरे धीरे बड़े हो गए। बड़े इतने यज्ञोपवीत संस्कार करना है, यज्ञोपवीत संस्कार करने का भी समय है। विजय हैं, जो ब्राह्मण हैं, जो क्षत्रिय हैं, जो वैश्य हैं, इनका यज्ञोपवीत संस्कार का एक समय है। बच्चे का जनेऊ जो है, वैसे तो ब्राह्मण बालक का तेज की कामना है कि तेजस्वी ब्राह्मण हो तो 5 वर्ष की अवस्था में यज्ञोपवीत संस्कार हो जाना चाहिए। सामान्यतः 8 वर्ष में भी है, 8 साल में तो यज्ञोपवीत संस्कार हो जाना चाहिए। 8 में नहीं हो पाए, 11 साल का हो जाए तब हो जाए, 12, 14, 15, 16। ब्राह्मण बालक का यज्ञोपवीत संस्कार की अंतिम आयु है 16 वर्ष। क्षत्रिय बालक का यज्ञोपवीत संस्कार करने की अंतिम आयु है 24 वर्ष। इसी तरह से वैश्य बालक के यज्ञोपवीत संस्कार की अंतिम जो सीमा है वो 32 साल है। इसके बाद यज्ञोपवीत का कोई महत्व नहीं रह जाता है। आजकल तो विचित्र परंपरा चल गई है, हमारे तो सदिये में हो रहा। अरे पहले सदिया जल्दी होता रहा, आजकल बूढ़न के शादी हो, 40-40 साल में ब्याह होता है, तो जनेऊ 40 साल के लिए क्या होगा? जनेऊ की सीमा है 10 साल, 11 साल, 12 साल की लड़का के जनेऊ अच्छा लगा रहा। अब पुरानी जनेऊ थोड़ा अच्छा, ब्याह की उम्र बदल गई, 40 साल में। अब 40 साल में लड़के मुंडन करबो, जनेऊ मुड़ नहीं, जनेऊ हुई, अब ब्याह में मूड छिलाई नहीं गई। जनेऊ का ब्याह में अगर मूड छिलाए दे तो प्रादुर्भाव वो मुंडे चले आवा, शंकर बाबा की बारात हुई। हाँ लेकिन करे क्या, यही पंथा चलेगी, लेकिन गलत है। यज्ञोपवीत संस्कार ब्राह्मण का 16 वर्ष तक हो जाना चाहिए। उसके बाद वो प्राप्त माना जाता है, पति तो हो गया, प्रायश्चित करना पड़ता है, फिर बड़े विधान है उसके सब। 16 साल तक यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ, जनेऊ नहीं हुआ, तो फिर उसका प्रायश्चित करना पड़ता है। अभी आए में जो जनेऊ होला कोई कोनो महत्व नहीं है, व्यर्थ है। यज्ञोपवीत संस्कार में मुंडन कराना भी है। अब दूल्हा का मुंडन कैसे होगा? किसी भी दूल्हा का मुंडन करा दो, बकुल कदम्ब की तरह लगेगा, विचित्र लगेगा। समय से सब अच्छा लगता है, समय से सब हो जाना चाहिए। विवाह के लिए एक सीमा है। जब गवर्नमेंट ने रूल्स रेगुलेशन बना रहे थे 18 साल 21 साल, तो उसी में कर दो। ज्यादा हो जाए तो भाई 25 कर दो, बहुत है।
25 26 बहुत है, अंतिम सीमा 30 कर दो। अब 30 के बाद में भी से शादी की कोई उम्र होती है क्या? 40 50 60, आजकल तो 90 साल में भी शादी कर रहे हैं, बड़ी बड़ी है। एक 93 साल में हुए एक मंत्री जी थे, उन्होंने 93 ईयर में विवाह किया। विवाह करने के बाद फिर पधार गए। क्या जरूरत थी विवाह करने की? ऐसा विवाह, ये विवाह करो चले जाओ। भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार किया और यज्ञोपवीत संस्कार के बाद में पढ़ने के लिए आश्रम भेजा। गुरु गृह गयो पढ़न रघुराई, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अलग काल भगवान जानते हैं संसार की मर्यादा है कि बिना गुरु के विद्या नहीं लेनी चाहिए। स्वयं अपने आप ही किताब को पढ़ करके ज्ञानार्जन करने से वो विद्या सार्थक नहीं होती। बिना गुरु से पढ़े, बिना गुरु से अध्ययन से विद्या सार्थक नहीं हो सकती है। इसीलिए सनातन की परंपरा है, सनातन धर्म की परंपरा है कि विद्या कोई भी हो गुरु से ही पढ़नी चाहिए। और बिना गुरु से पढ़े सदा व्यक्ति संदेह में पड़ा रहता है, पता नहीं सही है कि नहीं। लेकिन जब गुरु से पढ़ते हैं तो कोई संदेह नहीं रह जाता है। तो भगवान भी परब्रह्म परमात्मा सब कुछ जानते हैं, सब कुछ जानते हुए जो सर्वज्ञ हैं, फिर भी गुरु गृह आश्रम में जाते हैं, पढ़ते हैं, सारी विद्या पढ़ लें, आशीर्वाद मिल जाओ, कल्याण हो। इधर विश्वामित्र जी विचार करते हैं, ये जो दुष्ट राक्षस हैं, बिना भगवान के इनसे मुक्ति नहीं मिलेगी। जानते हैं परमात्मा का अवतार हो। भगवान भी विद्या अध्ययन करके घर आ गए, अस्त्र शस्त्र विद्या में भी अब निष्णात हो गए, पंडित धनुष बाण चलाने में नंबर 1 हो गए। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। जंगल में वहां अरण्य में रहते हैं विश्वामित्र जी। पर ये बड़े बड़े राक्षस मारी सुबह काटता और यज्ञ करने नहीं देते हैं, यज्ञ कुंड में हड्डी डाल देते हैं। महात्मा हवन करने चलते हैं, उनका जटा पकड़ के ऊपर उठा ले जाते हैं और फिर ऊपर से छोड़ देते हैं। बड़ी रुचि जैसा है। विश्वामित्र जी ने सोचा ऐसे तो कल्याण होगा नहीं, चलना चाहिए अयोध्या जी, क्योंकि विश्वामित्र जानते हैं संपूर्ण संहार राक्षसों का परमात्मा के बिना संभव नहीं है। गाधी तनय मन चिंता व्यापी, गाधी तनय चिंता व्यापी, हरि बिन मरहि न निज कर
विचार बाके बिना परमात्मा के भगवान के बिना कुटाई के राक्षस मरने वाले नहीं है। क्योंकि संसार का कोई व्यक्ति पीटेगा तो कितना पीटेगा, कोई मारेगा तो कितना मारेगा, 2 सोटा 4 सोटा, उस कुटाई से सुधरने वाले नहीं है। 2-4 राक्षस को कोई मार भी दे तो उससे क्या हो जाएगा, तो संख्या बहुत ज्यादा है, भरे हैं सब राक्षसों से भंडार में भरा हुआ है, तो भंडार खाली करने के लिए 2-4 से काम करने वाला नहीं है, परमात्मा ही सुधारेंगे। प्रस्थान किया अयोध्या जी, बड़े प्रसन्न हैं, आज परमात्मा का दर्शन होगा। आते हैं, सरयू जी में स्नान किया, जाम जनते दिन ही प्रयासा, जाम जनते दिन ही प्रयासा, समीप नर पावहि पासा, समीप नर पावहि पासा। सरयू जी में स्नान करने का फल क्या है, परमात्मा का सन्निधि प्राप्त हो जाती है, बड़ी महिमा है। भगवान के चरणों में प्रीति अगर उत्पन्न करनी है कि हमारी श्रद्धा परमात्मा में हो जाए, हमारा मन भगवान में लग जाए, तो जब भी मौका मिले सरयू जी में स्नान करना चाहिए, बड़े प्रेम से। विश्वामित्र जी स्नान करते हैं, संध्या वंदन किया, पूजन किया, सूर्यार्घ दिया, चला जाए राज दरबार में। समाचार मिला महाराज दशरथ को, डर गए, बोले बाबा बड़े खतरनाक हैं, क्या पता नहीं क्या कर दें। जानते हैं पूर्वजों की घटना, महाराज हरिश्चंद्र वाली, पता है दिखना पड़ गया, ध्यान डाल के हाथों, डर जाते हैं रघुवंशी राजा, ये बाबा आते हैं तो राज्य के जो विद्वान ब्राह्मण हैं उनको लेके जाते हैं, गुरु जी भी हैं, वशिष्ठ जी भी, सभी विश्वामित्र जी का अभिनंदन करते हैं, स्वागत किया, पाद्य आचमनी पूजन किया, लाके बिठाए सिंहासन पर, बड़ा सुंदर वेद मंत्रों के साथ अभिनंदन करके जानते हैं संसार में विश्वामित्र जी जैसा तपस्वी बिरले होता है, भयंकर तपस्वी, कठोर तप किया है, तपस्या से क्षत्रिय होते हुए भी ब्राह्मणत्व को प्राप्त किया विश्वामित्र जी ने, बड़ी कठोर तपस्या की। इसका कारण था, एक बार वशिष्ठ जी से इनका युद्ध हो गया, तो इन्होंने सारे अस्त्र छोड़ डाले। वशिष्ठ जी ने कुछ नहीं, एक ब्रह्मदंड लेके खड़े थे, सारे अस्त्र उसी में समाहित हो गए, कुछ नहीं हुआ उनका। विश्वामित्र जी सारे ब्रह्मदंड में बड़ी ताकत है, ब्राह्मण बनना चाहिए, ब्राह्मण बनने के लिए घनघोर तप किया, बहुत तप किया। वशिष्ठ जी भी कहते हैं विश्वामित्र जी की तपस्या आदरणीय है, प्रणम्य है, ऐसा तपस्वी सृष्टि में शायद कोई ना हो, जिन्होंने अपने संकल्प से नए स्वर्ग की सृष्टि की। रघुवंशी राजा एक त्रिशंकु जी, त्रिशंकु जी सशरीर स्वर्ग जाना चाहते थे, कोई तैयारी नहीं हो रहा था यज्ञ करने के लिए। विश्वामित्र ने कहा मैं भेजूंगा, आ जाओ। स्वर्ग जाने लगे, देवता लोग, देवताओं ने वहां भाई उसका शरीर कोई स्वर्ग जाएगा तो संसार की एक मर्यादा है कि शरीर को यहीं छोड़ना पड़ता है, रोक दिया बीच में। विश्वामित्र जी क्रुद्ध हो गए, बोले नया स्वर्ग बना दूंगा मैं। महाराज नया इंद्र, नए ब्रह्मा सृष्टि करने लग गए, जय देवता सब आए, बोले महाराज क्या कर रहे हो, पूरा विधान ही उलट दोगे क्या? तो आप लोग समझते क्या हो, ये कई स्वर्ग है क्या? जितना स्वर्ग चाहूं उतना बना दूंगा। समझाया, कहा
कोई बात नहीं। स्वर्ग में जो भी सुख प्राप्त होता है, स्वर्ग में जो भी सुख प्राप्त होता है वो यही मिलता रहेगा। तो त्रिशंकु ऐसे लटके हैं, वहीं स्वर्ग का सुख अनुभव करते रहते हैं। तो विश्वामित्र जी बड़े विचित्र हैं। दिव्य भोजन कराया महाराज। विश्वामित्र जी के 56 भोग, 10 प्रकार की मिठाइयाँ, 10 प्रकार की पकौड़ियाँ, 5-7 प्रकार की दाल, 2-3 प्रकार के चावल, 4-5 प्रकार की पूड़ियाँ, 2-3 प्रकार के पराठे और रबड़ी, मलाई, हलवा, सब। विश्वामित्र जी बोले आज आनंद आ रहा है। भोजन का आनंद तो अयोध्या जी नहीं है भाई, महाराज दशरथ के दरबार में दिव्य भोजन कराया। विश्वामित्र जी प्रसन्न हो गए, आनंद आ गया। दरबार में ले गए, सिंहासन, भोज्य सिंहासन पर बिठाया। महाराज कैसे हैं आप? तो सकुशल हैं? आपका यज्ञ अर्चन सही तो चल रहा है? पूजन भजन में कोई व्यवधान तो नहीं है? विश्वामित्र जी ने कहा राजन इसीलिए तो आया हूँ, इसलिए आपका जो बड़ा बेटा राम है, लक्ष्मण सहित मुझे चाहिए। महाराज दशरथ तो बिल्कुल सन्न हो गए, जो पहले से डरे हुए थे, जानते थे बाबा कुछ न कुछ खतरनाक करते, कर ही दिया। बोले महाराज वैसे तो हमारे चारों ही पुत्र अत्यंत प्रिय हैं, अतिशय प्रिय हैं, हम बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन उसमें भी जो राम है वो प्राण ही है मेरा, आपने प्राण ही मान लिया। वशिष्ठ जी ने समझाया, गुरु जी का काम यही है चेलों को समझाना। अरे घबराओ मत, राम के ये भी माता पिता ही है, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई समस्या नहीं, जा दे दो। विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को प्राप्त किया। महाराज दशरथ ने उन्हें सौंपा, कहा महाराज ये मेरे प्राण हैं, मैं आपको इन्हें सौंप रहा हूँ, बहुत संभाल के इनको रखिएगा। विश्वामित्र कहते हैं राजन डरिए मत, ये आपके प्राण नहीं है, ये पूरे तीनों लोगों के प्राण हैं। इनके विषय में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब महाराज तो जानते ही हैं कि विश्वामित्र जी भी साधारण नहीं है। लेकर के चले गए। विश्वामित्र जी विचार कर रहे हैं कि महाराज के 4 पुत्र हैं, 2-2 पुत्र समान ही हैं, राम और भरत दोनों एक समान हैं, लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों एक समान हैं। कहीं ऐसा ना हो कि राम और लक्ष्मण को रख लिया हो और दूसरे वाले को भेज दिया हो। कुछ परीक्षण भी हो जाना चाहिए, कुछ निरीक्षण हो जाना चाहिए। तो प्रभु यहाँ से जाने के लिए राम क्या रास्ते 2 हैं यहाँ से जाने के लिए, तो दिक्कत है। क्या दिक्कत है? रास्ता जो पास वाला है उसमें समस्या है। क्या समस्या है? बोले ताटका नामक राक्षसी रहती है, बड़ी दुष्ट है। कितनी दुष्ट है? साधु संत को देखते ही तुरंत पकड़ लेती है, खा जाती है एकदम, बड़ी विकराल राक्षसी है। तो भगवान ने कहा ठीक है, तो उसी रास्ते चला जाए, देखें हम भी दर्शन करें ताटका कैसी है, कितनी बलशाली है। विश्वामित्र जी ने अस्त्र शस्त्र भी भगवान को प्रदान किया। आगे बढ़ते हैं। चले जात मुनि दीन दिखाई, चले जात मुनि दीन दिखाई, सुन जात कही भाई,
तो खटपट की आवाज आई, ताटका उठी, ताड़का चट्टी दौड़ी, बोले बाबा जो है इधर से उधर घूमता रहता है, इसको खा के समाप्त करना है, परेशान करता रहता है बड़ा खतरनाक बाबा ये, खा लेती हूँ इसको, मारा दौड़ी। विश्वामित्र जी ने कहा बहुत खतरनाक है, बंद कर दो। राम जी ने कहा प्रभु एक स्त्री है, नहीं स्त्री पर तो हाथ उठाना ही नहीं चाहिए। अरे बोले दुष्ट है, बंद करो, खा जाएगी नहीं तो। हम बोले गुरु जी आप कह रहे हैं, ठीक है। ताटका का संहार किया, आगे बढ़ते हैं, आश्रम पहुंचे। आश्रम में जब संतों ने वहां जो बहुत काल से जो तप में लीन थे, जो यज्ञ में यज्ञ पूजा और अर्चन कर रहे थे, विश्वामित्र जी के जो संघ के जो साधु महात्मा थे, भगवान को देखा, अत्यंत प्रेम से भर गए, स्वागत किया, अभिनंदन किया, बड़े प्रसन्न हैं। तो भगवान को देख के कौन प्रसन्न है? और उसमें भक्त भगवान को देखता है तो उसकी प्रसन्नता का कोई पैमाना नहीं है जो ना पा जा सके। परम प्रसन्न भगवान को कंद मूल फल आहार में दिया, स्वागत किया, अभिनंदन किया, आश्रम में विश्राम किया। प्रातः काल उठे जब भगवान ने कहा गुरु जी हाँ यज्ञ प्रारंभ हुआ। यज्ञ प्रारंभ हुआ, जब आहुति शुरू हुई और जब आहुति पड़ने लगी तो घी की सुगंध व्याप्त होने लगी। तिल जौ चावल घी जब यज्ञ में बढ़ा तो उसकी सुगंधी चारों तरफ फैलने लगी तो सारे राक्षस दुष्ट जितने थे वो व्याकुल होने लगे। बोलो बाबा फिर यज्ञ शुरू कर दिया, अभी इसका यज्ञ बंद करवाए थे, मानता नहीं, चलो यज्ञ बंद कराया जाए। और मारी सुबाओ दौड़े आए, आकाश से हड्डियों का मांस का तमाम अपदार्थों की बारिश करने लगे। भगवान ने बाणों का जाल बिछा दिया, मारी सुबाओ को दिया, मारी से जाके समुद्र उस पार गिरा, सुबाओ गया, सबको फिट किया, यज्ञ पूर्ण हुआ। महात्मा लोग अत्यंत प्रसन्न हुए, बड़ा आशीर्वाद। बोले कितनों दिनों से हम लोग यज्ञ करने की प्रतीक्षा कर रहे थे, पर ये राक्षस जो है कोई ना कोई व्यवधान कर ही रहे थे। क्योंकि धर्म कार्य में, पूजा कार्य में, यज्ञ कार्य में जो व्यवधान करता है, जो व्यवधान उत्पन्न करता है और अक्षय है। भगवान की कृपा से यज्ञ राम और लक्ष्मण ने उस यज्ञ की रक्षा की और यज्ञ पूर्ण हुआ। दिव्य निवास कर रहे हैं आश्रम में, बड़ा आनंद है। अनेक प्रकार की विद्याओं को दिया विश्वामित्र जी ने राम जी को। परम प्रसन्न है परमात्मा को पाकर के। परब्रह्म परमात्मा जिनकी उपासना करते थे, जिनका ध्यान करते थे, जिनका चिंतन करते थे, जिनका मनन करते थे, आत्मा आज उनके समीप है। भगवान को पाकर के विश्वामित्र गदगद है, वाक् गदगदा द्रवते यच्चित्तम रुदत्त भिक्षम हसति पतिच्च विरज्य उरुगायति नृत्यते च मद्भक्ति भुवनं पुनाति। परमानंद में विश्वामित्र मगन है, दिन व्यतीत हो रहे पता ही नहीं चल रहा है, बड़े सुव्यवस्थित रहते हैं। राम जी लक्ष्मण जी दोनों ही रह रहे हैं आश्रम में। सबकी दिनचर्या है, संध्या वंदन करते हैं, त्रिकाल संध्या करने वाले हैं। राम जी भी त्रिकाल संध्या करते, प्रातः काल, दोपहर, सायंकाल। तो जिसका भी यज्ञोपवीत संस्कार होता है उसको त्रिकाल संध्या करनी चाहिए, विध है।
संध्या वंदन करना परम ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, वैश्य का कर्तव्य है, बीजमात्र का कर्तव्य है, जिसका यज्ञोपवीत संस्कार होता है। आजकल तो वैश्य हैं, जो वणिक हैं, व्यापारी हैं, तो यज्ञोपवीत भूले ही है। क्षत्रिय उनका भी लगभग यज्ञोपवीत नहीं हो रहा है, शायद किसी किसी का होता है। हमारा राजस्थान में जो होता है कुछ लोगों का, सभी का तो नहीं, लेकिन कुछ अभी करते परंपरा है क्षत्रियों की भी और वैश्यों की भी है। कुछ वैश्य भी हैं जिनके घरों में अभी भी यज्ञोपवीत संस्कार चल रहा है। पृथ्वी वीरों से खाली नहीं है, कोई ना कोई कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। अब तो ब्राह्मणों के घर में भी बड़ी समस्या है। यज्ञोपवीत जिस दिन होता है उसी दिन पहनते हैं, बाकी दिन टांग देते हैं। हाँ, ऐसे लोग मिले, बोले महाराज नहाते हैं तो वो गीला रह जाता है, ठंड में बड़ी दिक्कत होती है, यज्ञोपवीत में पानी लटका रहता है। हमने कहा उस पानी से मर जाओगे क्या? 2-4 बूंद पानी अगर यज्ञोपवीत में लटका रह गया तो शरीर छूट जाएगा क्या? नहीं महाराज, कोई ठंड लगती है। बोले क्या कायर की बात करते हो, यज्ञोपवीत में 2-4 बूंद पानी से तुम मर जाओगे तो आगे क्या करोगे? खेत में जाके पानी कैसे चलाओगे? कोई संकट आ जाएगा तो सहन कैसे करोगे? हम कह रहे हैं 2-4 बूंद पानी से जब इतना घबरा रहे हो तो बारी बारी भी बत्तियां आएंगी तो क्या करोगे? बड़ी बड़ी बत्ती। यज्ञोपवीत संस्कार को तो बिल्कुल भूला ही दिया है लगभग। वर्तमान में दशा बड़ी विचित्र है, यज्ञोपवीत बनाना ही नहीं किसी को आ रहा है। सोचना पड़ेगा गाँव में दूर दूर तक शायद कोई बूढ़ा कोई व्यक्ति हो जो जनेऊ बनाने जानता हो, नहीं तो मार्केट में वो आता है, गट्ठर लगा के दे देते हैं, पहन लो, कोई माप तो नहीं। बाजार से जो जनेऊ लेकर के आते हैं उसमें कुछ नहीं रहता है, ऐसे घुमा के गट्ठी मारा और दे दिया, पहनो, कोई तत्व नहीं। क्योंकि ब्रह्मभान जनेऊ बनाने का भी नियम है, कैसे बनता है, कितने उसमें लर होना चाहिए, पता ही नहीं, बहुत विचित्र रहता है। भगवान प्रातःकाल उठते हैं, गुरु जी से पहले उठते हैं। नियम है कि गुरु जी शयन कर रहे हो तो गुरु जी के बाद नहीं उठना, गुरु जी से पहले उठना। नहा धो करके संध्या वंदन करके तैयार हो जाएंगे, या नहा धो लें, कम से कम नहा धो तो लें, पूजा पाठ न करें अभी गुरु जी के लिए कुछ कर पाएंगे। अब खुद सो रहे हैं दबा के तो फिर करेंगे। गुरु से पहले जगतपति जागे राम सुजान, राम जी पहले उठते हैं, उठ करके गुरु जी को प्रणाम किया। ऐसा प्रणाम करते हैं गुरु जी जगते नहीं है, सोते रहते हैं। प्रातः काल उठी कर धुना, प्रातः काल मातु पिता गुरु नावन, प्रातः काल मातु पिता गुरु नावन। प्रातःकाल भगवान जो सैया त्याग करते हैं सबसे पहले प्रणाम करते हैं, धरती माता को प्रणाम करते हैं, अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं, गुरु को प्रणाम करते हैं। ये नियम है, सभी को करना चाहिए, अपने माता पिता को प्रणाम। नियम बनाना चाहिए और बचपन से संस्कार देना चाहिए। अगर हम बचपन से बच्चे को सिखा देंगे कि प्रातः काल उठ करके माता पिता को प्रणाम करो, तो वृद्धावस्था तक को प्रणाम करता है। अब बचपन में ही नहीं सिखाए जब, तो बुढ़ापा में क्या प्रणाम करेगा, जवानी में थोड़े प्रणाम करेगा। आजकल बच्चे नमस्कार करना भूल गए, विद्यालयों में बड़ी बुरी दशा है। गुरु जी पढ़ाते हैं, गुरु जी नमस्ते, इससे क्या नमस्ते होता है,
चरणों को प्रणाम करना थी, छू करके नमस्ते गुरु। मतलब क्या इसका तात्पर्य क्या है? और हो गया है, इससे भी आगे मामला है, बढ़ गया है। लेटेस्ट वर्जन चेंज होता रहता है, नया नया मार्केट में आता रहता है। जैसे बॉलीवुड के पिक्चर्स चलते हैं तो नए नए ड्रेसअप आते हैं। कभी फटकी जींस, कभी लटकी जींस, कभी चौड़ी जींस, कभी बाल में घोटाया हुआ, कभी ये पीछे बढ़ाया हुआ, कभी ये लाइन खींचा हुआ। सिखा नहीं रखेंगे। अनादि काल से वैदिक धर्म सनातन की परंपरा है। ब्राह्मण भी सिखा रखता था, क्षत्रिय भी रखता था, वैश्य भी रखता था और शूद्र भी रखते थे, सब रखते थे। सनातन धर्म की सिखा एक पहचान थी। सिखा के लिए लोगों ने अपना गला कटवा दिया, पर सिखा नहीं छोड़ा। सिखा के अपमान के लिए चाणक्य ने धनानंद के साम्राज्य को नष्ट कर दिया, नया राजा उत्पन्न कर दिया। 3 राजा बनाए अखंड भारत का साम्राज्य। चंद्रगुप्त, बिंबिसार, सम्राट अशोक, एक सिखा के अपमान पर 3 राजा बना दिए गए। बड़ी बुरी दशा है। और हमको शर्म आती है सिखा रखने में। काय भैया, पाप कर्म करने में नहीं शर्माते हैं। दुनिया के सारे कुकर्म कर रहे हैं, उसमें बिल्कुल शर्म नहीं है। छिप छिप करके पता नहीं क्या क्या करते हैं। जितने दुनिया के गलत काम है सब कर लेंगे, लेकिन सिखा रखने में, चंदन लगाने में शर्म आई। बड़ा ओल्ड फैशन, ओल्ड फैशन। नया फैशन क्या है भैया? बोले नया फैशन है वो ऐसे ऐसे धारी कराना, वो ऐसे बोरा की तरह बाल पीछे रख देना। ओल्ड न्यू फैशन है। बहुत विचित्र दशा है, ये सब नहीं होना चाहिए। हमारे धर्म का, हमारे सनातन धर्म का जो सिद्धांत है उसका पालन होना चाहिए, सभी को करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। अब दशा ये, पिताजी ही सिखा नहीं रख रहे हैं तो बेटा काहे रखे? पिताजी को देखेगा तभी ना बेटा रखेगा। बच्चा पैदा हुआ, उसको थोड़े पता है कि सिखा क्या होती है, चोटी क्या होती है। तो नया नया पैदा हुआ बेचारा, संसार में आया है, जैसा सिखाओगे वैसा सीख जाएगा। बोले खुद पिताजी नहीं रखते तो कहाँ से बेटा रखे? कई लोगों को मैंने कहा, हमारे मित्र लोग हैं, सब बड़े बड़े पदों पर, मित्र क्या शिष्य भी हैं। कई हमारे छात्र हैं जो गवर्नमेंट में अनेक पदों पर हैं। भारत में कोई ऐसा प्रांत नहीं है जहाँ 2-4-10 स्टूडेंट ना हो। राजस्थान, गुजरात, केरल, कर्नाटक, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, सब जगह स्टूडेंट है हमारे। भगवान की कृपा है, मेरा तो क्या है। कईयों की आप ये सिखा अपने बच्चे को तो रख दे, अरे कॉन्वेंट में जाता है, वहाँ ओल्ड नया बुरा लगता है तो चिढ़ाते हैं। तो मैंने कहा कूटो जा करके, कौन चिढ़ाता है? जो भी चिढ़ाए उसको पकड़ लो, बोले डराओ बताते थे। भगवान ने सामर्थ्य दिया है, अपने अपने धर्म का पालन करने में सभी स्वतंत्र हैं। गवर्नमेंट का रूल, जब धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है, अपने अपने धर्म का पालन करने में सब स्वतंत्र हैं, कोई बाधा नहीं है। तो फिर दिक्कत क्या है सिखा रखने में? दिक्कत क्या है चंदन लगाने में? दिक्कत क्या है जनेऊ पहनने में? सभी को करना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है, गलत बात है। तो विश्वामित्र जी के आश्रम में रहने उसी समय एक निमंत्रण आता है। कहाँ से? जनक से। धनुष यज्ञ का। विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा, बेटा राम, यहाँ एक निमंत्रण है। किसका? बोले धनुष यज्ञ। गुरु जी धनुष यज्ञ क्या होता है? बोले बड़ा गंभीर यज्ञ है, धनुष यज्ञ ही तो असली यज्ञ है। राम विश्वामित्र जी ने कहा, इसी यज्ञ में तो सारा चमत्कार होगा। गुरु जी हम भी चलेंगे देखने के लिए। बोले तुम्हें तो ले चलना है दिखाने के लिए,
हम लोग क्या करेंगे बाबा लोग वहाँ देख कर, अभी तो तुम्हारे लिए ही चलना है वहाँ। बोले अच्छा। हाँ कब, वहाँ कब चलेंगे? बोले जल्दी चलेंगे, थोड़ा निमंत्रण आया है तो कौन कौन चलेगा सबसे पूछ लेते हैं, व्यवस्था बनाते हैं। तो भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी कल की कथा में कितने बजे? 2 बजे। 2 बजे जो है जनकपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। तो हम लोग भी जनकपुर चलेंगे और भगवान की बारात करेंगे, विवाह का सारा आनंद लेंगे, विवाह में भंडारा भी खाएंगे। कुछ नहीं छोड़ा जाएगा। हाँ विवाह का, राम जी का विवाह बड़ा दिव्य है। राम जी के विवाह में सभी बारात करने गए थे। राम जी के विवाह बताते हैं कि जो है अयोध्या जी से, 2 लाइन बता दे रहा हूँ। अयोध्या जी से जो है जितने अयोध्या जी के कुंवारे लड़के थे सब बारात गए थे। बारात 6 महीने रही है जनकपुर में। अब 6 महीने बारात रहेगी तो क्या होगा? कुंवारा लड़का गया हुआ है बारात में, 6 महीना रहेगा तो क्या होगा? और सारे लड़कों की शादी हो गई। वहां से कोई भी कुंवारा वापस नहीं आया जनकपुर से। बड़ा आनंद आएगा। कल राम जी का विवाह वर्णन करेंगे। विवाह में बड़ा आनंद है। और जब खुद के विवाह में इतना आनंद आता है तो राम जी के विवाह में तो आए, भगवान का विवाह है। तो कल विवाह का आनंद लेंगे 2 बजे से 5 बजे की कथा में, और फिर उसके बाद बच्चे खुजेगा तो 8 बजे से 10 बजे की कथा में फिर आनंद लेंगे। 2 दिन हो गया क्या है? 2 दिन की कथा हो गई, 5 दिन की हो रही। ये कथा जो धार्मिक अनुष्ठान है बहुत जल्दी खत्म होता है, पता नहीं चलता है। तो 3रा 4था 5था 6ठे 7था खत्म। तो आप लोग आइए सभी, और जो भी कथा के प्रेमी हैं। वैसे तो सर्दी समाप्त हो गई है, फिर भी कुछ लोग रजाई में घुसे हुए हैं। सर्दी खत्म हो गई, जाड़ा नहीं है अब। हाँ फिर भी झूठे रजाई में पड़े हुए हैं कि भैया निकलेंगे नहीं, जब तक होलिका दहन नहीं होगा तब तक रजाई नहीं छोड़ेंगे। संकल्प चल गया है। अरे भाई होलिका दहन भी हो जाएगा, वो लोग निकलिए, आइए कथा में आनंद लीजिए। आरती करने वाले भाई साहब आ जाइए आगे। आरती के साथ कथा को विराम देंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, ओ राम नारायण नारायण नारायण,
कनक बिहारी आरती तेरी लाओ आरती तेरी लाओ रघुबर बिहारी छवि है मैं उसमें डूबा जाऊं सुंदर तुमकी छवि है मैं उसमें डूबा जाऊं तेरी छवि है मैं उसमें डूबा जाऊं सुंदर तुमकी छवि है मैं उसमें डूबा जाऊं तुमको देखो मन ही मन तुमको जाऊं आंखों से तुमको देखो मन ही मन तुमको जाऊं परिवार में तो जाओ रघुबर परिवार में तो जाओ रघुबर बिहारी मैं आरती तेरी गाऊं श्री रघुबर कनक बिहारी लक्ष्मण जी मन को मोहे 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 सुंदर छवि प्यारी उठ जाती मेरी घोड़े सुंदर छवि प्यारी उठ जाती मेरी घोड़े पर भूल जाए पर भूल जाए बिहारी रघुबर कनक बिहारी आरती तेरी लाओ रघुबर बिहारी आरती तेरी लाओ रघुबर बिहारी तुम हो अपने अपना सब कुछ दिखलाओ तुम हो अपने अपना सब कुछ दिखलाओ